महाभूतानि अहंकार बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकञ्च पंचचेन्द्रियगोचराः। 5वें नंबर का श्लोक। प्रस्तुत श्लोक में भगवान क्षेत्र का विस्तार, अत्यंत विस्तार से बता रहे हैं। क्षेत्र का विस्तृत स्वरूप कैसे है ये बता रहे हैं। महाभूतानि अहंकार बुद्धिरव्यक्तमेव च। महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, ये सभी ज्ञेय तत्व। क्या है? ज्ञेय। ज्ञेय मतलब जिसको जानना है, बाहर का। प्रमेय क्षेत्र के अंतर्गत होने के कारण इदम के अंतर्गत है, इसलिए सभी क्षेत्र है। कौन से महाभूत। यहाँ भगवद गीता में इस श्लोक में महाभूत का अर्थ ये स्थूल पंच महाभूत को लिया नहीं है। महाभूत का अर्थ लिया है सूक्ष्म महाभूत। इसको बोलते हैं सांख्य शास्त्र की भाषा में पंच तन्मात्रा। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म महाभूत बोल सकते हैं या तो पंच तन्मात्रा। क्यों ऐसा कि स्थूल महाभूत तो बाद में बने हैं। ये स्थूल धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश बनने के पहले ये सूक्ष्म रूप इसका है। इसका सूक्ष्म रूप है, वो है अपंचीकृत पंच महाभूत। उसका नाम है अपंचीकृत। यह है पंचीकृत और स्थूल है, उसको बोलते हैं अपंचीकृत। अभी पंचीकरण मतलब उसका पांचों का मिश्रण बना नहीं है, उसके पहले की अवस्था सूक्ष्म रूप। ऐसे दृश्य स्थूल बना नहीं है। वास्तविक वो जो महाभूत है वो भी दृश्य होने के कारण, आंतरिक दृश्य, वो भी क्षेत्र के तथा इदम के अंतर्गत आता है। तो अपंचीकृत पंच महाभूत का जिक्र यहाँ कर रहे हैं। महाभूतानि अहंकार, तो ये बाद में बने हैं पंच महाभूत। पहले सूक्ष्म रूप था। कैसे बना? आकाश, जो सूक्ष्म आकाश था, ये बनने से पहले हमें दिखाई दे रहा ना आकाश, इसका सूक्ष्म रूप था। जल का भी सूक्ष्म रूप है, वायु का भी है, अग्नि का भी है, धरती का भी। ये ठोस आकार में आने से पहले इन्होंने क्या डिसाइड कर दिया? आपस में बंटवारा करेंगे और हमें पंचीकृत, पंचीकरण मतलब पंच महाभूत बनाएंगे। तो क्या किया उन्होंने? आकाश ने बोला मेरा आधा हिस्सा, कितना? 50% हिस्सा मेरे पास रखूँगा, 50% आकाश मेरे पास रखूँगा, और बाकी 50% जो आकाश है उसमें आप नीचे वाले बांट के ले लो, 4 समान हिस्से बनाकर। 50% आपने पास रख दिया, बाकी 50% के अगर 4 समान हिस्से बनाओगे तो 12.5% आएगा। अगर 100 रुपये है मेरे पास, मैंने बोला 100 रुपये मेरे पास रखूँगा, 100 रुपये से 50 रुपये मेरे पास रखूँगा, आधा हिस्सा,
और आधे हिस्से में 4 हिस्से करके नितिन भाई को, सुरेश भाई को, हीरा भाई को और इनको दूंगा मैं। तो 50 रुपये में अगर सबको 4 हिस्से करना तो कितने हो गए? 12.5 रुपये हो गए, है ना। इसी न्याय के अनुसार आकाश ने आधा हिस्सा 50% हिस्सा अपने पास रखा और 50 हिस्से में 12.5%, 12.5%, 12.5%, 12.5% अनुक्रमे वायु को दिया, अग्नि को दिया, जल को दिया और पृथ्वी को दिया। फिर वायु तत्व ने भी ऐसा ही कर दिया। 50% एयर मेरे पास रहेगी हवा और 50% में 4 हिस्से समान बना के 12.5% आकाश को दिया, क्योंकि आकाश उसका उपादान कारण है। आकाश से तो वायु पैदा हुआ है। आकाश में 1 गुण है, वायु में 2 गुण है, शब्द स्पर्श। तो 50% वायु अपने पास रख के बाकी 50% में 12.5% आकाश को, 12.5% अग्नि को, 12.5% जल को और 12.5% पृथ्वी को। यही नियम अग्नि ने कर दिया। अग्नि 50% अपने पास रख दिया, 50% नीचे वाले 2 तत्व जल और पृथ्वी और उसके ऊपर वाले आकाश और वायु। जल ने, पानी ने भी ऐसा ही कर दिया। ये इनका पहले का काम है। जैसे सूक्ष्म रूप था ना, तब का निर्णय है। वास्तविक करने वाला परमात्मा ही है, और ये उसका मैथमेटिक्स है, ये गणित है। ऐसा उनका गणित बना था सूक्ष्म रूप में जब थे। फिर जल ने भी आधा हिस्सा अपने पास रखे, सबको दे दिया 12.5% आधे में, और पृथ्वी ने भी ऐसा ही किया। 50% पृथ्वी अपने पास रखकर 50% धरती में, 12.5% आकाश, 12.5% वायु, 12.5% अग्नि को, 12.5% जल को। जैसे ही ऐसा बंटवारा हो गया, वैसे उनका स्थूल रूप बन गया, दृश्य बन गया, सब देख सके। फिर ये आकार में आ गए पंच महाभूत। समझ में आ गए पंच महाभूत कैसे बन गए? इसका जो सूक्ष्म रूप है पंच महाभूतों का, अपंचीकृत, हमारे पूरे शरीर में व्यापक है। पूरे शरीर में। थोड़ा ब्रेन को आपके आज समझने में तकलीफ होगी, उसी समय प्रश्न करना है, रुकना नहीं। आप मेरा कान भी पकड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं, परंतु चुप नहीं बैठना है, अज्ञानी बन करने बैठना है, ऊपर हाथ करके पूछना है। क्योंकि राम मंदिर से यहाँ प्रवचन थोड़ा मैं कठिन करता हूँ, टफ करता हूँ, उधर हल्का करता हूँ, क्योंकि वहाँ लोग रोते हैं कोई कोई, मुझे हल्का करना पड़ता है। यहाँ नहीं, यहाँ आपकी दया नहीं करूँगा, जितना टफ है उतना टफ करूँगा मैं। जो श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया वही उसका अर्थ आपके सामने पेश करूँगा, और अलग नहीं, बाकी कोई टाइम पास नहीं करूँगा। श्लोक जो है, श्लोक के अनुरूप ही विश्लेषण होगा, मनमानी कुछ नहीं। तुम यहाँ महाभूत का अर्थ लिया सूक्ष्म महाभूत अथवा अपंचीकृत महाभूत। अभी पंचीकृत नहीं हुआ है, अभी स्थूल रूप में नहीं आया है, सूक्ष्म रूप है। ऐसे महाभूतानि अहंकार, तो ये अहंकार भी क्या है? क्षेत्र के अंतर्गत है। अहंकार भी इदम के अंतर्गत ये हो। बुद्धिर व्यक्तमेव च, बुद्धि। अब यहाँ बुद्धि का अर्थ है समष्टि बुद्धि, व्यष्टि बुद्धि नहीं, समष्टि दिया गया। वास्तविक तुम्हारी व्यष्टि बुद्धि भी इदम के अंतर्गत हमने पहले दिन ही चर्चा किया है। चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो, सभी इदम है, सभी क्षेत्र है। ये क्षेत्रज्ञ नहीं हो सकते, ये आत्मा नहीं बन सकती है। फिर भी यहाँ भगवान समष्टि का वर्णन कर रहे हैं। व्यष्टि का तो पहले हो चुका है, व्यष्टि मन, समष्टि मन, व्यष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि, व्यष्टि अहंकार, समष्टि अहंकार हो है। तो यहाँ जो बुद्धि श्लोक में शब्द आया है वो समष्टि बुद्धि को दर्शाता है। समष्टि बुद्धि, महाभूतानि अहंकार, समष्टि अहंकार, बुद्धिर व्यक्तमेव च, समष्टि बुद्धि, और अव्यक्त, क्या बोले? अव्यक्त। और दूसरे नीचे वाली लाइन में बोल दिया इंद्रियाणि, कितनी इंद्रियाणि? बहुवचन,
5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, वो भी क्षेत्र है, वो भी इदम का विषय है, वो भी इदम है, इदम, इसलिए हाँ ये क्षेत्र है। इंद्रियाणि दश एकंच, एकंच ये किसको बोल दिया? मन को। और पंच इंद्रिय गोचरा, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, शब्द विषय, स्पर्श विषय, रूप विषय और रस और गंध विषय, ये 5। तो अब आपको बता रहा हूँ मैं, सबसे पहले सृष्टि में क्या था? ब्रह्म ही था। क्या था? एक श्लोक है गीता में, अव्यक्तादिनि भूतानि, ये सृष्टि का निर्माण होने से पहले क्या था? वही था ब्रह्म। व्यक्त मध्यानि भारत, बीच में संसार दिखाई दे रहा है। फिर जब ये सृष्टि करने हो जाएगा फिर वही ब्रह्म ही रहेगा। मटका बनने से पहले क्या थी? मटका बनने के बाद भी मटके में भी मिट्टी है पंच, और मटका टूटने के बाद तो तीनों कालों में ब्रह्म है ना। तो सबसे पहले कौन है? ब्रह्म, है ना। अब आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले हम कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म के बाद अव्यक्त, ब्रह्म के बाद किसका नंबर है? अव्यक्त। उसको बोलो आप प्रकृति बोलो, वेदांती माया बोलते हैं, उसके शब्द अलग अलग है। अव्यक्त बोलो, प्रकृति बोलो, या वेदांती बोलते हैं माया, अथवा प्रधान बोलो, इतने शब्द हैं। सांख्यवादी प्रकृति बोलते हैं, वेदांती माया, क्या? अव्यक्त। अव्यक्त मतलब जो नहीं व्यक्त नहीं होता है, अव्यक्त। तो ब्रह्म के बाद किसका नंबर है? अव्यक्त का। अव्यक्त, यहाँ शब्द अव्यक्त है ना श्लोक में, माया भी बोल सकते हो। तो ब्रह्म के बाद अव्यक्त, अव्यक्त के बाद महत तत्व, क्या बोलते हैं? हाँ, महत तत्व किसको कहते हैं? समष्टि बुद्धि बराबर महत तत्व, समष्टि बुद्धि बराबर महत तत्व। तो ये जो महत तत्व है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्मिक इंटेलिजेंसी। क्या बोलते हैं? कॉस्मिक इंटेलिजेंसी, महत तत्व को अगर इंग्लिश में शब्द चाहिए तो कॉस्मिक इंटेलिजेंसी। तो ब्रह्म के बाद अव्यक्त का नंबर आ गया, अव्यक्त के बाद महत तत्व का नंबर आ गया, महत तत्व के बाद अहंकार। लिखो आराम से, ऊपर लिखो सबसे ऊपर पुरुष अथवा ब्रह्म, लिखो कॉपी में, कॉपी में लिखो सबसे ऊपर पुरुष, हाँ ब्रैकेट में ब्रह्म, उसके नीचे अव्यक्त। ये चार्ट तैयार करके मंदिर में लगा लो। उस सबसे ऊपर पुरुष, ब्रैकेट में ब्रह्म, उसके नीचे अव्यक्त, अव्यक्त के नीचे महत तत्व, उसके नीचे अहंकार, महत तत्व, अव्यक्त के नीचे महत तत्व, उसके नीचे अहंकार, अहंकार के नीचे एरो दिखा के, एरो नीचे एरो दिखाओ, एरो बाण, उसके नीचे लिखो, एरो के नीचे क्या आएगा? यहाँ आएगा पंच तन्मात्रा, ब्रैकेट में अपंचीकृत, पंच महाभूत, अपंचीकृत महाभूत, अपंचीकृत। अभी उसका स्थूल रूप बना नहीं है, अभी सूक्ष्म रूप, हाँ, अपंचीकृत महाभूत। अब उसके नीचे लिखो, अभी क्या आएगा? अब उसके नीचे क्या करना है? 4 करना है, 4। जैसे यहाँ लिखा देखो अपंच, उसके लिए 4 नहीं मारना है, 4 ऐसे 4, हाँ। उसकी लिखो सात्विक पंचतन मात्रा, राजस पंचतन मात्रा, तामस पंचतन मात्रा। सात्विक पंचतन मात्रा से क्या बन गया? मन और हमारी 5-6 इंद्रियां बन गई सात्विक तन मात्रा से। राजस तन मात्रा से क्या बन गया? कर्मेंद्रियां बन गई 5 हमारी। और तामस तन मात्रा जो है, तामस अपंचीकृत महाभूत। अगर आपको नहीं आता तो मैं कल लिखिए, चार्ट बना के लेके आऊँगा मैं, बढ़िया, चिंता मत करो, डोंट वरी, मैं कल लेके आऊँगा। तो तामस पंचतन मात्रा से बन गया, क्या बन गया?
तामस से पंच विषय। हाँ, और चौथी लाइन में जो अपंचीकृत महाभूत थे उसका इकट्ठा आधा आधा हिस्सा बना ना 12.5%, वो बन के स्थूल पंच महाभूत बन गए, और स्थूल पंच महाभूत से हमारे सबके शरीर बन गए, आखिर जगत बन गया 84 लाख योनियाँ। अभी कल आपको मैं डायग्राम बढ़िया स्केच पेन से करके बहुत बड़ा चार्ट मुझे कागज़ दे दो, यहाँ लगा लेंगे, बहुत बड़ा लेके आऊँगा मैं। ये समझोगे तो ये श्लोक समझ में आएगा। ये डायग्राम अगर समझ में नहीं आए तो ये श्लोक समझ में नहीं आएगा। ब्रह्म से अव्यक्त, अव्यक्त से महत तत्व, महत तत्व से अहंकार, अहंकार से हाँ मतलब उसे बोलते हैं अपंचीकृत महाभूत। फिर उसका सात्विक अंश से क्या बन गया, मन और इंद्रिया, राजस अंश से बन गए कर्मेंद्रिया 5, तामस अंश से 5 विषय बन गए, और डायरेक्ट अपंचीकृत पंच महाभूत से स्थूल महाभूत बन गए, और स्थूल महाभूत से हमारे सबके शरीर बन गए। तो हमारा जो उपादान कारण है, जो पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर है, इसका उपादान क्या है, पंच महाभूत है। मटका बनता है किससे बनता है, वो भी पंच महाभूतों से बनता है। खाली अकेले मिट्टी से क्या क्या होता है उसमें जब मटका बनता है, पानी, वायु, आकाश, अग्नि, जल और अग्नि। तो जब टूटेगा तब पांचों में वापस जाएगा, जब नाश होता है तो उसका उपादान पंच महाभूत। तो ये जो पंच महाभूत है, धरती जल अग्नि वायु आकाश, और उसका कार्य क्या है, हमारे 84 लाख योनियाँ है, चाहे ये भी मटका ही है ना, मटका पंच। तो पंच महाभूत भी क्षेत्र है। पंच महाभूत क्या आत्मा बन सकता है, वो भी क्षेत्र के अंतर्गत है। और पंच महाभूत का जो कार्य शरीर है, खटमल हो, भैंस हो, पशु हो, वो भी क्षेत्र के अंतर्गत है। हमने देखा ना उस दिन, इदम शरीरम बोलते। तो हमारा उपादान भले पंच महाभूत है स्थूल, परंतु वो भी आत्मा नहीं बन सकती। पंच महाभूत माया में आ सकता है। हाँ बस माया में होता है। देखो माया में होता है, आराम से सुनो मैं बताऊँगा। क्यों डर इतना डट के तो बोल रहे, माया में इतना ही बोलना है। माया जो है, अव्यक्त जो है प्रकृति, वो कारण है, और ये पंच महाभूत कार्य रूप से है। हमारे चमड़े के आंखों से दिखाई दे रहे ना, ये कार्य रूप से है, और प्रकृति जो माया है वो कारण रूप में है। ये बोलते हैं कार्य कारण संबंध, काज एंड इफेक्ट, काज एंड इफेक्ट प्रोसेस। कारण के बिना कार्य होता नहीं, कार्य जो है वो कारण से ही निकलता है। जैसे बीज है आम का, अब उसमें आप ढूंढ रहे आम के पत्ते, 100-200 आम लगे हैं, दिखाई देगा आम के बीज में। वैसे ही अव्यक्त प्रकृति है, अव्यक्त चमड़े के आंखों से नहीं देख सकते, परंतु है। उसी में से कार्य रूप से आकाश निकला। आकाश ने आपने आगे क्या कर दिया, वायु को पैदा किया, वायु ने अग्नि को, अग्नि ने जल को पैदा किया, जल के आगे पृथ्वी। ये ऐसे क्रम है। तो अव्यक्त जो है, ये अव्यक्त प्रकृति चमड़े के आंखों के द्वारा नहीं दिखाई देती। जैसे बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है, ऐसे ही अगर इसको आपको समझना है अव्यक्त को, तो आपको मैं दृष्टांत के द्वारा समझा सकता हूँ। गहरी नींद जो सुषुप्ति है, दृष्टांत के लिए, रात में गहरी नींद में सो गए, तो उस गहरी नींद में, सुषुप्ति में, कारण शरीर में हमारी बुद्धि लीन होती है। लीन क्या होती है, खाली बुद्धि नहीं, सूक्ष्म शरीर पूरा लीन, मन भी लीन होता है, बुद्धि भी, चित्त भी, अहंकार उसमें लीन होता है। कुछ भी पता नहीं चलता है। मैं सूरत में सोया हूँ, क्या हरिद्वार में सोया हूँ, किसके घर में सोया हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, इसका कोई पता होता है मेरा नाम कौन है? कुछ पता नहीं। वो जो दशा है उसे कहते हैं अव्यक्त। दृष्टांत के लिए, सुषुप्ति में जो स्थिति होती है, हम अनुभव करते हैं, वह मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं है, उसे अव्यक्त
समझाने के लिए, दृष्टांत के लिए। जैसे हम सुबह सुबह 3-4 बजे उठे हो, जागने का प्रयत्न करके उठते हैं, आँख हमारी बंदी है, खुली नहीं है, तो जैसे उठे तब कुछ आधा सेकंड आपको पता नहीं होता है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, कहाँ, उस समय भी कुछ पता नहीं चलता है। परंतु अभी सुषुप्ति से बाहर आ गए, अभी आप उठे हैं। जैसे मोबाइल सैमसंग का मैंने बताया था, रात में बंद करके सो जाओ, सुबह जैसे ऑन करोगे मोबाइल सैमसंग का, उसको अपडेट होने में कम से कम 30 सेकंड लगते हैं ऑन होने में, है ना। ऐसे हम भले हम गहरी नींद से रात में उठे बिस्तर में, आंखें बंद हुई है, तो पूरा अपडेट होने के लिए मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, उस समय भी पता नहीं होता है, कम से कम 30-40 सेकंड लगते हैं, 1 मिनट। वो जो अपडेट होने की स्थिति है उसे कहते हैं महत तत्व। क्या बोलते हैं? महत तत्व, वो अवस्था। फिर क्या होता है, आंखें हमारी बंदी है, फिर धीरे से हमारा अहंकार जागृत होता है। हाँ, मैं शरीर हूँ, मैं हरिद्वार में सोया हूँ, मैं सूरत में सोया हूँ, इनके घर में सोया हूँ, ये सब आंखें बंद करके काम होता है, सब बात होती है। अहंकार जागृत हो गया तो शरीर का भान हो गया, बॉडी कॉन्शियसनेस। फिर वो जैसे भाव हो गया, उसके बाद अगली सीढ़ी है, फिर पंच विषय का ज्ञान होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। फिर हम बाथरूम टॉयलेट जो ढूंढते हैं, इधर उधर जाते हैं। तो ये स्थिति है, गहरी निद्रा अव्यक्त जैसी है। फिर हम जागृत आ गए, हो गए, पर तो अभी अपडेट हुए नहीं पूरे महत तत्व। उसके बाद हमारा अहंकार जागृत हो गया, वो अहंकार। उसके बाद ये पंच विषयों का हमें ज्ञान हो रहा है, पंच विषयों का, ये स्थिति हमारी। उसके बाद फिर आगे वो तो पूरा आता है, फिर शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, ये पता चलता है। माया में आ गए, शरीर का होश आ गया पूरा, हमारी बुद्धि भी जागृत हो गई, कारण शरीर से निकल के हम सुषुप्ति से बाहर आ गए, जागृत अवस्था में आ गए। तो ये है अव्यक्त। महाभूतानि अहंकार बुद्धिर्व्यक्त में वच्यो। तो ये अव्यक्त है, ब्रह्म के बाद इसका ही नंबर है। इसको माया कहो, अव्यक्त कहो या प्रकृति कहो, 3 शब्द जरूर याद रखना है, तीनों को बोल सकते हो। अव्यक्त संपूर्ण भूत सृष्टि जो 84 लाख योनियाँ है, भूत सृष्टि और एक पंच महाभूत जिसमें लीन होते हैं, वो है अव्यक्त। नाम और रूप छोड़ के जिसमें लीन होते हैं। क्या सुषुप्ति में जाने के बाद ये पंच महाभूतों का आपको याद होता है? इसका भान होता है? नहीं, इसका भी लय होता है हर दिन सुषुप्ति में, इसका लय होता है। फिर जागृत हो गए, इसका उदय होता है। तो ये लय और उदय होने वाली चीज़ क्षेत्रज्ञ आत्मा नहीं बन सकती, तो पंचमहाभूत क्षेत्रज्ञ के अंतर्गत नहीं आते। इसका लय हो गया, उदय हो गया। सभी जीव का होते हैं, सुषुप्ति में जाते रात में, तो इसीलिए बोल दिया। हाँ, अव्यक्त जो है वो भी क्या है? क्षेत्र है, क्षेत्र, क्योंकि उसके ऊपर भी उसका बाप बैठा है, ब्रह्म, है ना। प्रकृति का उदय और विलय होता है, प्रकृति का उदय और विलय दोनों भी होते हैं। प्रकृति को क्षेत्र क्यों कहा गया है? प्रकृति को क्षेत्र इसलिए कहा गया है, माया को क्षेत्र इसलिए कहा गया है, अव्यक्त को क्षेत्र इसलिए कहा गया है। जिस व्यक्ति को पूरा ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान, उसके जीवन में माया का बाद हो गया, उसके लिए कहाँ माया है? ब्रह्म ही बचेगा। तो ये माया तो आगंतुक है, फिर माया कैसे आगंतुक है? इसका लय और संकोच होता है, मतलब उदय विलय माया का। जब महाप्रलय की दशा में ये जो अव्यक्त है, ये जो प्रकृति है, ये जो माया है, इसका लय ब्रह्म में होता है। किसमें? फिर जब संसार का उदय होता है सत्ययुग में, फिर इसका उदय होता है। तो जिसका लय और उदय होता है, विलय और उदय,
वो चीज़ ब्रह्म नहीं होती, वो चीज़ क्षेत्र ही होती। क्योंकि क्षेत्र के का उदय और विलय होता नहीं, वो जो का त्यों है, हमेशा है, जो का त्यों, उसमें कोई विकार नहीं है, अविकारी है। ये सब विकारी प्रकृति, मैंने 2 दिन पहले बताया था। क्या क्षेत्र क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसमें विकार परिवर्तन कैसे होता है। तीसरा प्रश्न, क्षेत्र कहाँ से आता है, क्यों आता है, 5 प्रश्न। और क्षेत्र के बारे में 2 प्रश्न, क्षेत्र का स्वरूप क्या है और उसका प्रभाव क्या है। तो ये माया जो है, इसका भी उदय और विलय होता है। महाप्रलय में ये अपने ब्रह्म में लय होता है, इसका लीन। वैसे पानी में बर्फ होता है ना, पर तो दिखाई नहीं देता है। एक जग भर के उसको उठा के फ्रिज में रखो, क्या हो जाएगा 2 घंटे बाद। ऐसे ही माया ब्रह्म में लय होती है महाप्रलय में। लेकिन जिसको ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान, उसके जीवन में महाप्रलय भी नहीं होता, वो तो मुक्त हो गया, उसके जीवन में भी माया खत्म हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये जो अव्यक्त है, प्रकृति है, माया है, इसका उदय विलय होता है समय समय पर। रात में जब हम सुषुप्ति में भी चले गए तो ये भी आत्मा नहीं बन सकती, ब्रह्म नहीं बन सकती है, क्षेत्रज्ञ नहीं बन सकती। इसलिए ये क्या है, क्षेत्र ही है। क्या है, क्षेत्र है। नहीं समझ गया आप, देख रहे मेरी तरफ, क्या है, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बताया मैंने, बता दो। माया क्षेत्र ही है। समझ आएगा कैसे क्षेत्र, समझ में आ गया, जानने में आता है। हाँ, मतलब माया इदम में है, इदम में है। हाँ। आपको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये अव्यक्त जो है, माया जो है, इसका उदय विलय होता है। और ये भी इदम का विषय, इदम का, क्योंकि देखो, जीव, जगत और जगदीश, जीव, ये तीनों ज्ञान के विषय है। किसके, ज्ञान के विषय, ब्रह्म के विषय, ज्ञान के विषय। तीनों ही उस ब्रह्म की सत्ता से प्रकाशित होते हैं। कौन कौन, जीव, जगत और जगदीश, जीव, जगत और ईश्वर, तीनों भी ज्ञान के विवर्त है। क्या, विवर्त मतलब विपरीत, ज्ञान के विवर्त, समझ रहे हैं। संसार क्या है, विवर्त है, भगवान का, ब्रह्म का विवर्त है। विवर्त मतलब विपरीत, जो चीज़ है वैसे दिखाई न देना, विवर्त हो गया। तो जीव, जगत और जगदीश तीनों भी ब्रह्म के विवर्त है ना। अब जगत में भी 2 पार्ट है, कारण जगत और कार्य जगत। उसके 2 पार्ट करना पड़ेगा। केवल पंचमहाभूत करोगे तो उसके पीछे भी है ना, अहंकार है, महत्त्व है, अव्यक्त है। तो जगत के अंदर इतना आता है, कारण जगत और कार्य जगत, कार्य कारण संबंध, जीव, अमय, ये जीव। वो कारण जगत इसमें आएगा ना, अव्यक्त प्रकृति कारण है, अव्यक्त प्रकृति कारण है। और ये जो स्थूल पंचमहाभूत है, ये 84 लाख जीव है हम, ये कार्य, हाँ, ये कार्य प्रपंच, वो कारण प्रपंच। बोलो 3 बार, बोल दो। ये कार्य प्रपंच क्या है, कार्य प्रपंच, पंचमहाभूत और 84 लाख, और कारण प्रपंच अपंच महाभूत नहीं, अव्यक्त प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति, और यूज करिए अव्यक्त प्रकृति, दूसरा एक ही है, कारण है वो। आपने बताया अपंचीकृत महाभूत, वो भी कार्य है। वो भी कार्य है। कैसे, पहले अव्यक्त था, वहाँ से निकला कौन, महत्त्व, तो महत्त्व भी कार्य बन गया ना, किसका, अव्यक्त का। फिर महत्त्व का आगे कौन निकला है, अहंकार, अहंकार कार्य हो गया, और महत्त्व उसका कारण हो गया। फिर आगे, हाँ, तन्मात्रा, अपंचीकृत, वो उसका कार्य बन गया। तो लास्ट का जो कारण है वो प्रकृति है। क्या है, प्रकृति है। तो प्रकृति बाकी सभी कार्य है, बाकी भी कार्य। तो कारण क्या है, अंतिम कारण प्रकृति, और ये कार्य हो गया, ये समझना पड़ेगा।